चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूढ़ भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परिठिया कम कलंक डेवी, अपालद्दउ जैन परूं ते परमपुड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा।
सब नाश कर घन घाति अरवरे, हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 61वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत अपने अमूर्तिक भगवान आत्मा को हम कैसे देखें उसकी बात इस गाथा में आई है। तो कहते हैं निर्मोही होकर देखें। कैसे देखें भाई? आत्मा को देखे बिना तो हमारे संसार सागर का अंत नहीं आएगा, जन्म मरण का परिमण नहीं मिटेगा। समझ में आई भैया? इसलिए हमें आत्मा को देखना, जानना और रमण करना, ये तीनों काम हमें इस मनुष्य पर्याय में आके करना है। समझ में आया भैया? अनंत काल हो गए एक ही काम नहीं किया अपन ने आपने, कि कभी भी हमने अपने आत्मा को पहचाना ही नहीं, आत्मा का परिचय ही नहीं किया है। जब आत्मा का परिचय ही नहीं है तो फिर परिचय के बिना प्रीति कैसे हो सकती है अपने आत्मा के प्रति? दुनिया में सबसे पहले हम परिचय ही तो करते हैं, उसके बाद प्रीति होती है और फिर उसके बाद समर्पण होता है। और अपने शुद्धात्मा का परिचय अरिहंत परमात्मा की जो दिव्य ध्वनि में आया है, जिसे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में लिखा है, उसको पढ़ने से समझने से हो सकता है। समझ में आया भैया? इसका हमें और आपको पुण्य के उदय से ये सब काम हमारे पास में उपलब्ध हो चुके हैं। समझ में आया भाई? अनंत काल हो गया ना, हमने अपने आत्मा को देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। समझ में आया भैया? इसीलिए पर्याय में दुख चल रहा है। हमारी आपकी पर्याय में जो निरंतर दुख रूपी पर्याय है अथवा विकार रूपी जो पर्याय है, वह क्यों है? क्योंकि हम अपने आत्मा को नहीं पहचानते हैं। समझ में आया भैया? आप अपने आत्मा को पहचान लोगे तो ये दुख रूपी पर्याय आपकी गायब हो जाएगी, फिर एक नई पर्याय उत्पन्न होगी, वह मोक्ष मार्ग वाली पर्याय उत्पन्न होगी। समझ में आया भैया?
इसीलिए हमारा आपका सबका एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि हमें अपने शुद्धात्मा को देखना चाहिए, शुद्धात्मा की दृष्टि करना चाहिए। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि निर्मोही हो जाइए। क्या हो जाइए? आत्मा को देखने के लिए पहले हमें पर्याय में निर्मोही होना पड़ेगा। निर्मोही का मतलब ये है कि शरीर शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वह मेरे नहीं हैं। समझ आप? पहले संबंध तोड़ो, क्योंकि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा मैं हूं। कौन है हम सब? आप पहले तो हम संबंध बना के चल रहे हैं। जिन पदार्थों से हमें कोई लेना देना नहीं है, वे हमारे ना जाति की है ना पाति की है। भगवान शरीर क्या है तुम्हारा? कौन लगता है तुम्हारा? नहीं आई समझ? अरे घर में माता पिता होती हैं, है नहीं? उनके बच्चे होते हैं, रिश्तेदारी भी होती है। भगवान समझ में आती है। लेकिन ये शरीर, ऐसे शरीर, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। तुम्हारी जाति का कहाँ है ये तो जड़ है। समझ में आए भैया? हम्म? तो इससे सबसे पहले संबंध तोड़ दीजिए आप। तोड़ना आपको जो है अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में करना पड़ेगा। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ही हमने संबंध जोड़ दिया था अज्ञान अवस्था में, और वहीं जाके उसे तोड़ना भी है। समझ में आई? फिर देखो आपको निर्मोही दशा प्रकट हो जाएगी। पर्याय में निर्मोही दशा हो जाएगी। सारे संबंध कैसे हैं? शरीर से है। दुनिया के जितने भी संबंध हैं हमारे तुम्हारे कैसे हैं? शरीर को अपना जानने से, शरीर को अपना मानने से है। अब यहीं पे तुम संबंध तोड़ दो तो देखो आप निर्मोही हो जाओगे। निर्मोही हो गए यानी क्या? आपको आपके आत्मा का दर्शन हो जाएगा। आचार्य कुंदकुन देव तो कहते हैं कि आबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा तो जानने में आ ही रहा है, पर पदार्थों के प्रति इसका जो मोह है ना, मोह के कारण से ये अपने आत्मा का लाभ नहीं ले पा रहा है। क्या कर रहे भाई? ऐसा नहीं है कि जो है संसारी जीवों को उनका भगवान आत्मा जानने में नहीं आ रहा है। पारसमणि, चाहे वो एक इंद्री जीव हो, चाहे दो इंद्री जीव हो, चाहे तीन इंद्री जीव हो, चार इंद्री जीव हो, असंगी जीव हो, संगी जीव हो, चार गति 84 लाख का कोई भी जीव हो, उसकी पर्याय में उसका भगवान आत्मा जानने में आ ही रहा है। लेकिन मोह के कारण से उस आत्मा का उसे लाभ मिलता नहीं। तो मोह क्या है? परद्रव्य को अपना जानना, परद्रव्य को अपना मानना, और परद्रव्य का लक्ष्य करके प्रवर्तन करना, इसे ही ज्ञानी मोही कहते हैं। सब काम कहाँ करना है पारसमणि? पर्याय में करना है। पर्याय तो है ही आपके पास में, और द्रव्य भी है ही। बिना पर्याय के द्रव्य होता नहीं है। समझ में आए? तो क्या करना है? बस कुछ नहीं, भेद ज्ञान की ज्योति जला लो भैया। इतना काम करना है मोक्ष मार्ग में। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने भी समय सार जी के कलश में भी कहा है, 131वें नंबर के कलश में, भेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एकिल केचन। जितने भी जीव पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं सब भेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में दुखी हो रहे हैं, रखड़ पट्टी कर रहे हैं, वो भेद विज्ञान के अभाव में ही कर रहे हैं।
क्या? तो ये चीज चीज है कि नहीं है, इसको समझना कि नहीं समझना। वेद ज्ञान का मतलब होता है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान। क्या? वस्तु स्वरूप का सच्चे ज्ञान का मतलब होता है कि अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। ये शरीर है, ये जड़ है। अंदर जो कर्मों की रचना है वो भी जड़ है। और जो संसार रूप अवस्था है, मोह राग देश रूप अवस्था है, वह आश्रव तत्व है। इन तीनों से भिन्न अपना भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, स्थायी वस्तु है। ऐसा सच्चा ज्ञान जब जीव की पर्याय में हो जाता है, तो आचार्य कुंद कुंद देव की भाषा में अगर कहा जावे, ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, तब अन्य नहीं कुछ भाव ये शुद्धात्मा। क्या? शुद्धात्मा को जाने, शुद्धात्मा का अनुभव करे, तो उपयोग सब तरफ से सबसे सिमटता हुआ आता है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव को, ऐसा अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान जब जीव की ज्ञान की पर्याय में होता है। कैसा सच्चा ज्ञान? उपयोग में उपयोग को, उपयोग नहीं क्रोधादि में, है क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म अरु नौ कर्म में, ये कर्म अरु नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। चाहे आप समाज समय सार जी पढ़ लिए भगवान, चाहे योग सार जी पढ़ लीजिए, समझ में आया? कहीं से भी पढ़ लीजिए, ज्ञानी एक ही बात कहते हैं कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, उसका निर्णय करो। अगर आपकी आत्मा की पर्याय में वीतराग रूप दशा प्रकट करनी है, तो कैसे करें? तो कहते पहले, सबसे पहले मोह छोड़ो, निर्मोही हो जाइए। क्या? गाथा का पाठ करते हुए विषय पे विचार करेंगे। अशरीरी को सुशरीरी, अरे इस देह को जड़ जान लो, सब छोड़ मिथ्या मोह इस जड़ देह को पर मान लो। कितनी करुणा से ज्ञानी कहते हैं, इस जड़ देह को पर मान लो। क्या भैया? पारसमणि, बड़ी तकलीफ है। काय की तकलीफ है? कि शरीर हमारा काम ना कर रहा हो। पहले तो ये बता, तुम्हारा शरीर रहेगा है? अरे दो चीजें भिन्न भिन्न है ना भगवान। शरीर तो जड़ है भाई, खुद ना पतो है भाई, खुद नहीं मालूम है भाई, तकलीफ कछु नहीं है। तो तकलीफ कौन को है? जो शरीर को अपना माने बैठा उसको तकलीफ है। तकलीफ कौन को है? अरे तकलीफ कौन को होती है भगवान? शरीर को होती है कि आत्मा को होती है? बोलो भैया। पारसमणि इतनी दूर बैठ जाती है तो आवाज ही ना हमारे पास तो है। यहाँ बैठा करो पास में भैया, या तो तेज बोला करो। तकलीफ कौन को है? हैं? अरे भाई बताना तो पड़ेगा भैया, तकलीफ शरीर को है। कौन को? आत्मा को तकलीफ, कौन को तकलीफ है? बस ऐसे ही चले, भ्रम में गाड़ी चल रही है। और कब से चल रही है गाड़ी? कब से चल रही है? ज्ञानी कहते भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम दूर करना, जहां में अपना उपयोग लगा। समझ में आया भैया? शरीर को खुद ही नहीं मालूम है, तो तकलीफ में कौन है? जो शरीर को अपना माने बैठा वो तकलीफ में है। कौन तकलीफ में है?
बस। तो अपना मानना छोड़ दिया, हम कितने रुपया पैसा करने का घर से, कितने भगवान की पूजा भक्ति करें तो ये अपना जो है काम हो जाए, बोलो क्यों बेटे? हैं? अपन भगवान की खूब पूजा करें, भक्ति करें, हैं, दया दान सब कुछ करें, सब अनुव्रत करें, महाव्रत करें, हैं, समझ में आया भैया? तो ये तकलीफ कब, ये मानना मानना कैसे करोगे ये बताओ? हैं? एक लड़की की शादी लड़के से हो जाती है, नहीं आई समझ? पहले तो जानते ही नहीं था वो लड़के को, और अब होगी बाकी शादी, तो अब जिंदगी भर तक क्या मानती रहती है? हैं? जिंदगी भर तक क्या मानती रहती है? कौन ने सिखाया जाए मानना? ऐसा सिखाया किसने ये बताओ? हैं? अरे बताओ ना, इसको जो है इसको पति मान लो, ये कौन ने कही जाए बात? हैं? कठिन है ना? बहुत कठिन लगता है ना? स्वयं ही मान रहा है, और स्वयं ही तलाक दे देता है, क्या कर देता है, मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, हटा। क्या हो गया? देखो तो गजब कितनी मूर्खताई चल रही है। तो स्वयं ही कर रहा है ना, स्वयं ही विपरीत मानता बनाए बैठे हुआ है, तो स्वयं को ही छोड़ना पड़ेगी। किसने कहा? शरीर ने कहा तुम मुझे अपना मानो? है? अपनी चीज को पहचानो ना भैया, तुम्हारी चीज क्या है? जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, जो भीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है कि नहीं है? अरे है कि नहीं भगवान, ये तो बताओ। 24 घंटे, 24 घंटे नहीं, अनादि काल से हमारा एक ही प्रयत्न चलता है। वह हमारा प्रयत्न क्या है? चाहे वह पाप के कार्यों से हो, चाहे पुण्य के कार्यों से हो, पर अंदर की चाह तो केवल एक ही है कि पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति हो। तो हो पाई क्या? भैया कैसे हो जाएगी? चीज तो तुम्हारी यहाँ गिरी है, ढूंढ रहे हो वहां पे, तो कैसे मिले भगवान? अरे जहां पर गिर गई है वहां पे देखोगे तो तुम्हें मिलने की संभावना मिले होगी कि नहीं होगी, बोलो भैया? हैं? वहां कभी तुमने देखी है क्या? वो मिल नहीं रही, मिल नहीं रही, मिल नहीं रही। क्या करेंगे? ढोल बजाते रहेंगे, वो मिल नहीं रही, मिल नहीं रही। अरे भैया क्या खो गया है तुम्हारा? हमारी सुख शांति खो गई है। तो कहाँ देख रहे हो? पंच इंद्री के विषयों में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? स्पर्श इंद्री के विषय भोग भोगेंगे तो सुख मिल जाएगा। मिलेगा भैया, थोड़ा शांति से बैठ तो जाओ 2 मिनट। है? खूब पैसा कमा लो भैया, सुख शांति मिली क्या? या भगवान के सामने आ गिड़गिड़ाओगे? भव वन में जीवर घूम चुका, करने करने को जी भरो भरो देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कौन को सुनाते हो भैया? पारसमणि, कौन को सुना के आए हो? भगवान को। भगवान को जरूरत नहीं तुम्हारी पूजा वूजा की, समझ में आया भैया? भगवान कह रहे समझो, सुख शांति बाहर में नहीं है, तुम्हारा भगवान आत्मा स्वयं सुख शांति से भरा हुआ है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब,
एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। अब ये काम नहीं करेंगे हम। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि तेरा जो आत्म वस्तु है वह शरीर, कर्म और राग के पीछे ज्ञानानंद सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। तू अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में तू निर्णय कर। अब ये ना करेंगे हम। दुनिया का जो तुम्हें करवाना सो करवा लो, कितनी भगवान की पूजा करवा लो भैया, कितना स्वाध्याय करवा लीजिए, कितना दान दिलवा दीजिए, तुझे निर्णय कौन करेगा भगवान? ऐसा दिन कब आएगा हमारी दुनिया में? तो भगवान कह रहे ऐसे अगर तू छोड़ देगा तो तेरी दुनिया में कभी ये दिन नहीं आने वाला है। समझ में आया भैया? आज हमें कमर कसना पड़ेगी, अभी कसना पड़ेगी। प्रभु ने हमें जो बताया है कि सुख शांति स्वरूप भगवान आत्मा दे देवल में ही विराजमान है। अरे ज्ञान की पर्याय में निर्णय तो करो भगवान। आपको अपने घर का निर्णय है तो आपके पग आपके घर की तरफ भागते हैं। जब यहां पर निर्णय हो जाएगा शुद्ध ज्ञान की पर्याय में, तो शुद्ध ज्ञान की पर्याय तुम्हारे त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ बढ़ेगी। तो कहे अपने चेतन भगवान आत्मा को जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसे प्रभु हम कैसे देखें? तो मैंने कहते निर्मोही होकर देखो। कैसे देखो? अब निर्मोही ने समझता निर्मोही का मतलब क्या होता है भगवान है? मोह मत करो। मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको। मोह रूपी मदरा अनादि से पिए बैठे हो। समझ में आया भैया? तो निर्मोही होकर पहली शर्त है। कैसी? क्या शर्त है? अगर अपने आत्मा का आनंद लेना हो, अपने आत्मा की दृष्टि करनी हो, वो चित्र नहीं है, तो हम आपसे कहेंगे देखो भैया इस चित्र में पार्श्वनाथ भगवान का फोटो इसमें विराजमान है। तो हम आपसे कहेंगे, क्या कहेंगे? देखो भैया उपयोग की चंचलता मत रखना। उपयोग की चंचलता रखोगे तो तुम्हें जो भगवान विराजमान है ना उसमें वो दिखेंगे ना। क्या कहेंगे पारसमणि? बोलो क्या कहेंगे? आपसे बताओ उसमें भगवान है कि नहीं? फोटो में बोलो भैया। ये बेल पत्तियां वगैरह है ना, दिख रही हैं। दूर से देखते हो तो बेल पत्तियां दिखती हैं, और जब गहराई से जब आप अपने उपयोग को लगाते हो स्थिरता से तो अंदर भगवान दिख जाते हैं। तो सामने वाला तो यही कहेगा ना भैया देखो इसमें भगवान बैठे हुए हैं। पहले आपको उसकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आप कह रहे हो कि इसमें भगवान बैठे हुए हैं। स्वीकार करो, ज्ञान में स्वीकार करो, श्रद्धा में स्वीकार करो। और फिर वो कह रहा है कि अपने उपयोग को चंचल मत करना, और तुम्हें भगवान वो जो है उसमें बैठे हुए दिख जाएंगे। ऐसे यहाँ कह रहे हैं तो मोह त्याग दीजिए। क्यों जबरदस्ती मोह कर रहे हैं? क्या तुम्हें मिल रहा है बताओ? अच्छा परद्रव्य से मोह करने से तुम्हें मिलता क्या है? ये भी तो विचार कर लो भगवान थोड़ा बहुत बैठ के शांति से। पारसमणि घर में बढ़िया सी फोर व्हीलर आ गई, बढ़िया सी है। क्या नाम ले? हमें तो नाम भी नहीं आते भैया फोर व्हीलर के, बढ़िया से बढ़िया की फोर व्हीलर के। कौन सी बेटे? मर्सिडीज। हाँ बहुत बढ़िया। हम नहीं ले समझ में आया? मर्सिडीज गाड़ी आ गई। पहले तो वहां खड़ी थी कहाँ? गैरेज पर। तब आपको कोई लेना देना नहीं, और आप लेके आ गए घर पे। तो अब मर्सिडीज का जो कह रही है गाड़ी तुमसे कि तुम इसे अपना मानो, और तुमने अपना मान लो तो फिर क्या होगा? वो पड़ोसी का बच्चा वहीं खड़ा होता है, वहीं खड़ा होता है, भाई गाड़ी के पास में ही खड़ा होता है, और वो भी टिक के। तेरी काय की गाड़ी भैया? पहले हम पे गैरेज में खड़ी थी तब ठोका पीटी और चल रही, तब तेरे को कोई तकलीफ नहीं।
तो मान ही तो लिया है ना। मान्यता छोड़ दो। भगवान थोड़ा कह रहे तुम घर छोड़ो गृहस्थी, वो तो सब छूटे हुए हैं भगवान, उन्हें क्या छोड़ना है? घर गृहस्थी छोड़ना है क्या? अगर घर गृहस्थी छोड़ने से धर्म होता है तो ध्यान रखिए, तो श्रावक धर्म कभी नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? घर गृहस्थी छोड़ने से अगर धर्म होता हो तो श्रावक धर्म कभी जिंदगी में हो नहीं सकता है। और आप आदिनाथ भगवान को मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर दोगे। क्या कर दोगे भगवान? क्या? रामचंद्र जी आपको जो है कैसे मिथ्या दृष्टि सिद्ध कर दोगे आप? नहीं, भगवान ने दो धर्म बताए हैं। एक गृहस्थ आश्रम का भी धर्म होता है, एक जो है मुनि धर्म भी होता है। और श्रावक धर्म जब होता है, जब श्रद्धा और ज्ञान और विवेक पूर्वक वह अपना आचरण करता है, तब वह सब श्रुत ज्ञान की पर्याय में होता है। समझ में आए भैया? धर्म दो प्रकार के हो गए ना। धर्म यानी वीतराग रूप परिणति। धर्म किसे कहते हैं? पहले धर्म की व्याख्या समझो। धर्म यानी क्या है? वीतराग रूप परिणति। तो इस गाथा में हमें ये बताया जा रहा है कि हमें अपने चेतन भगवान आत्मा को देखना हमारे लिए मजबूरी लगना चाहिए। इस मनुष्य पर्याय में हमें अपने भगवान आत्मा को देखना हमारे लिए मजबूरी है। समझ में आया? क्योंकि अगर हम अपने भगवान आत्मा को नहीं देखेंगे तो हमारा संकट 4 गति 84 लाख योनियों का खड़ा हुआ है। समझ में आया? ऐसा हमें शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा एक पावर वाला ज्ञान आना चाहिए, बल आना चाहिए। हाँ, समझे? तो यहां कहते हैं अशरीर को सुशरीर। अशरीर यानी शरीर रहित। देखो इसी में अर्थ लिखा हुआ है। अशरीर का मतलब होता शरीर रहित, आ यानी नहीं, सुशरीर यानी सुंदर शरीर। सुंदर शरीर यानी चेतन भगवान आत्मा सुंदर शरीर है, ज्ञान शरीर ही है। कैसा है? ये शरीर तो शरीर जड़ है। लिखा हुआ अशरीरी को सुशरीर। अस यानी शरीर है तो शरीर, अरे देह को जड़ जान लो। क्या जान लो? पर जानो, जड़ जानो। और जो सुंदर शरीर है, सुंदर शरीर है ज्ञान शरीरी, परम ज्ञान शरीरी, है ना? वह शरीर से, इस शरीर से रहित है। सब छोड़ मिथ्या मोह। किसको छोड़ने की बात की गई है? पारसमणि गाथा में पढ़ो। सब छोड़ मिथ्या मोह। मिथ्या मोह का मतलब समझते हो? मोह दो प्रकार का होता है? एक दर्शन मोहिनी को बोलते हैं मिथ्या मोह, और चारित्र मोहिनी। तो कौन से मोह को छोड़ने की बात की जा रही है? देखो दिगंबर संत जो निरंतर अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हैं, वे कह रहे कि पहले, सबसे पहले मिथ्या मोह छोड़ो। कौन सा मोह छोड़ो? वंदना समझ में आ रही है? भगवान ने सबसे पहले कौन सा मोह छुड़ाया है? अभी तो दुनिया को खबर तक नहीं है। वो एक ही गिनता है मोह। मोह के दो भेद भी नहीं करता है। लेकिन गाथा में तो स्पष्ट लिखा हुआ है ना। कौन सा मोह? मिथ्या मोह किसे कहते हैं? दर्शन मोह। दर्शन मोह कहो, मिथ्या मोह को दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, मोह के दो भेद। तो दर्शन मोह छोड़ने की बात की गई है पहले आपको। और जे आप कर सकते हो और नहीं कर सकते हो तो ग्रंथों में लिखा क्यों फिर ये? पंचम काल के मुनराज अपन जैसे लोगों के लिए लिख रहे कि पहले मिथ्या मोह छोड़ो। कौन सा मोह छोड़ो?
मिथ्या मोह समझने विपरीत मानता। मिथ्या मोह का मतलब क्या है? मिथ्या मोह का मतलब क्या है? विपरीत मानता। विपरीत मानता किसे कहते हैं? कि तुम हो तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप, उसमें तुम अपनापन लाओ, उस रूप अपने आप को जानो, उस रूप अपने आप को अनुभव करो, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। समझ में आए? तो तुम्हारा मिथ्या मोह चला जाएगा। चारित्व मोह को छोड़ने की बात नहीं की गई यहां पर। मूल गाथा को आप देखिएगा माता जी, हैं? मूल गाथा पढ़ रहे हैं ना। सब छोड़ मिथ्या मोह। मिथ्या मोह इस जड़ देह को पर मान लो, लो ये हो गया। मिथ्या मोह छूट गया। अब जहां में कितने रुपये तुम्हें करने देने पड़े दान में, कितनी भगवान की पूजा भक्ति करनी पड़े, बोलो भैया। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। समझ में आया? अज्ञानी लोगों को ये मोह मोह दिखता ही नहीं है। कौन सा मोह? अरे कौन सा मोह? जो संसार का मोह कारण है, मूल अनंत संसार का जो कारण है वो मिथ्या मोह है। वो विपरीत मानता है ना भगवान। वंदना समझ में आ रही है? कौन सा मोह छुड़ाया बोलो भैया? हैं? मिथ्या मोह मतलब क्या? कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। क्या माने बैठे हैं? तुम लड़का लड़की हो जाती हो क्या? बोलो भैया, हो गए क्या? हैं? भ्रम। भ्रम जनित दुख का उपाय तो भ्रम छोड़ना है। आपने ये काम कर लिया तो मालूम है आपने अपनी आत्मा को कितना सेव कर लिया। अरे 4 गति 84 लाख योनियों के परवण से आपने अपने आत्मा को बचा लिया भगवान। कितना बड़ा काम किया आपने। जहां आपने शरीर को पर जाना और अपने चेतन भगवान आत्मा को निज रूप से स्वीकार किया, वहां आपने इतना बड़ा काम कर लिया जैसे महावीर भगवान ने शेर की पर्याय में किया था। बिन्ने वहां नाम लिखवा दिया था, तुम यहां नाम लिखवा दो अपना, खत्म। तुम ये लिखा है इसका नाम, क्या लिखा? सब छोड़ मिथ्या मोह। मिथ्या मोह यानी हम लड़के लड़की नहीं है, हम शरीर ही नहीं है भगवान। मैं तो जानने देखने वाली अमूर्तिक चैतन्य आत्म वस्तु हूं। सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु हूं। हमें पर्याय में सुख चाहिए तो अपने उपयोग को अंतर्मुख होके अपने चैतन्य भगवान आत्मा का अवलोकन करिए। क्या कठिन लगता है? कठिन बिल्कुल भी नहीं है। कठिन तो वो है भगवान की पूजा करना कठिन है क्या? पर द्रव्य उसे प्रेम करके बस घूमते रहना, घूमते रहना। अब भी हमारी तारीफ करें, तुम्हारी कौन तारीफ है? तुम्हारी तारीफ तो कर रहे हैं हरियंत परमात्मा कर रहे हैं ना। सुनो ना उनकी तारीफ। अरे हरियंत भगवान करते हैं, साधु परमेष्ठी करते हैं आपकी तारीफ। तुम मोहियों से अपनी तारीफ सुनना चाहते हो? क्या भैया? पारसमणि, हाँ करते हैं ना, हमारी हरियंत परमात्मा हमारी तारीफ करते हैं। साधु परमेष्ठी हमारी तारीफ करते हैं कि तुम इस विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो। क्या? तुम्हारे पास इतने गुण भरे हुए हैं, इतनी तुम्हारे पास शक्तियां हैं कि उनका पार नहीं है। बोलो कितनी तारीफ कर रहे हैं, बोलो भैया। कैसे करूं गुणगान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान। सारी पृथ्वी कागज बनाऊं, समुद्र जल की स्याही लाऊं, तो भी ना हो तेरा बखान प्रभु जी तेरो, कैसे करूं गुणगान।
अच्छा, कब से करते आ रहे हरिहंत परमात्मा, बोलो आपकी तारीफ है, लेकिन मोहियों से तारीफ सुनना चाहती कैसे। अब जे तो भैया तुम्हारी तो दुर्दशा होने वाली है, भगवान कुछ नहीं करेंगे। तुम मोहियों से अपनी तारीफ सुनना चाहते हो, वे तो बेचारे स्वयं दुखी हैं। समझ में आए भैया। हम्म। जो स्वयं दुखी है वो दूसरे को कैसे सुखी कर सकता है। और जो स्वयं सुख रूप परिणमन कर रहा है वे बताते हैं कि देखो तुम कितने सुंदर हो, कितने बढ़िया हो, कितने ताकतवर हो इस दुनिया में। अब उनकी तो सुनना नहीं चाहते आप। क्या पारसमणि, ये गाथा इस प्रकार की है ये। कहते हैं सब छोड़ मिथ्या मोह, यानी शरीर, अंदर जो कर्मों की रचना, और जो कर्म के उदय में होने वाले जो रागादिक परिणतियां हैं, आश्रव तत्व हैं, वो मैं नहीं। मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु में हूं। ऐसा अपने आप को स्वीकार करो। इसी का नाम मिथ्या मोह का त्यागना है। क्या है? मिथ्या मोह का त्याग कैसे होता है? आपसे मैंने कहा भाई साहब ये बहुत अंधकार है, तो बताओ उजाला कैसे, उजाला अंधकार भगाने के लिए क्या करोगे? कि उसमें सोना चांदी उसमें डाल देंगे तो वो अंधकार भाग जाएगा। क्यों? खूब नोटों की गड्डियां इकट्ठी करके उसमें डाल देंगे अंधकार में, तो क्या अंधकार भाग जाएगा क्या? बोलो। अंधकार भगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता हुआ करती है। ऐसे ही दर्शन मोहनी संबंधी जो मोह भगाने के लिए तुम्हें ज्ञान ज्योति जलाना पड़ेगी। ये अंदर चेतन भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। ऐसा तुम्हें पर्याय में स्वीकार करना पड़ेगा भगवान, तो मिथ्या मोह भाग जाता है, भगाना नहीं पड़ता है। कला है ये सब। सम्यक ज्ञान को कला शब्द से कहा है, दौलत राम जी ने नहीं कहा। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। ज्ञानी के शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल गई है, समझ गए आप। तो मिथ्या मोह उसका भाग चुका है। अब चारित्र मोह नहीं रह गया, वो मालूम है उसे। चारित्र मोह नहीं रह गया, उसमें कोई दम नहीं है उसी के लिए। क्या कह रहा है ज्ञानी? चारित्र मोहिनी में कोई दम ही नहीं है। 99.99% तो उसने काम अपना कर लिया ना, अपने आप को सेफ जगह खड़ा कर लिया ना ज्ञानी ने। 4 गति 84 लाख योनियों में अज्ञान दशा में जो दुखी हो रहा था, अब उसने अपने को एक सेफ जगह पे जाके खड़ा कर लिया है। समझ में आए भैया? अब 0.09 में क्या दम है? अब है 0.01, 0.01 में अब क्या दम है? अब बताओ। चारित्र का इतना ही कोटा है पारसमणि। लेकिन लोगों को महिमा काय की आती है? मिथ्या चारित्र की आती है। काय की आती है? भगवान ने चारित्र बताया, अपनी आत्मा का आनंद लूटने का नाम चारित्र है। और शरीर की क्रिया को चारित्र माने बैठा है। क्या? मिथ्या चारित्र की महिमा आती है। समझ में आया भैया? तो इस गाथा का मूल जो विषय है वह इस प्रकार से है कि मिथ्या सबसे पहले मिथ्या मोह का त्याग करो। जहां मिथ्या मोह, देखो आपको उसमें ही पढ़ते आप मोक्ष मार्ग प्रकाशन, इस भव तर का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। क्या है? इस भव तर का मूल एक जानो, क्या लिखा है? मिथ्या भाव, विपरीत मानता। पहले मिथ्या भाव को छोड़ो। मिथ्या भाव क्या है? शरीर को अपना जानना, अपनी आत्मा को अपना नहीं मानना, यही वास्तव में मिथ्या मोह है। ज्ञानियों ने वेद ज्ञान के द्वारा, माँ जनवाणी माता के आशीर्वाद के द्वारा, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में
भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, उसने मिथ्या मोह को छोड़ देता है। और चारित्र संबंधी है, भगवान ने कहा जो जो पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटती रहेगी, तो चारित्र भी प्रकट होता रहेगा। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण